हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट बनाने के बारे में आपको बताएंगे कि हमारे एलईडी बल्ब के ड्राइवर खराब हो जाते हैं और हमारे पास उसके कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, तो हम कैपेसिटर ड्रॉपर कैसे बनाएंगे, कैपेसिटर ड्रॉपर ड्राइवर, और सही तरीका उसका क्या है, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये कैपेसिटर जो होते हैं, ये हमें कैपेसिटर चाहिए। ये पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होते हैं, ये हमें पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर चाहिए। दूसरा हमको ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है इस तरीके का या इस तरीके का, या हम 1N4007 डायोड, 4 डायोड लेके इस तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर। तीसरा कंपोनेंट हमारा है इसमें ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और इसके बाद हमारा चौथा कंपोनेंट है, इसमें हमें रेजिस्टेंस की कुछ जरूरत पड़ती है, वो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 कैपेसिटर लिए हुए हैं और इनकी वैल्यू जो है दोनों की अलग अलग है, चूंकि मुझे एक से नहीं मिले। तो यहाँ पे 125J 400 वोल्ट और ये है 105J 400 वोल्ट। तो मैं इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अगर 125 लिखा हुआ है, 125J 400, तो अगर 125 मतलब जो लास्ट का डिजिट है इसका, चूंकि 3 अंकों के डिजिट है, तो तीसरा अंक जो है हमारा इसका 1, 2 एंड 5, जो 5 है, इस 5 को हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे कि अगर 5 लगा है लास्ट में तो 1 पॉइंट सेंटर का जो है इसका डिजिट 2, तो 1.2 और 5 को हटा देंगे और माइक्रोफैरेड बोलेंगे, मतलब इसके आगे 5 जीरो लगे हुए हैं। तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। 1 to 5 का मतलब है 1.2 माइक्रोफैरेड। इसी तरह से यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है 105, तो 105 का मतलब 1.0 माइक्रोफैरेड। तो ये 1.0 माइक्रोफैरेड का है और ये 1.2 माइक्रोफैरेड का है, और दोनों के वोल्टेज जो है, वोल्टेज रेंज है 400 वोल्ट। इसके बाद हमारे ये ब्रिज रेक्टिफायर हैं, तो ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में कुछ आपको बताना नहीं है ज्यादा। इसके बाद ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं, ये 63 वोल्ट 100 माइक्रोफैरेड का है। और इसके बाद ये कुछ रेजिस्टेंस हैं, जिसमें हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहला रेजिस्टेंस जो है ये फ्यूज रेजिस्टेंस की तरह हम यूज करेंगे इसकी वैल्यू है 68 ओम्स। 68 ओम्स में कलर कोड क्या क्या होंगे? पहला कलर है ब्लू, फिर है ग्रे, फिर है ब्लैक, और लास्ट कलर जो टॉलरेंस के लिए है वो गोल्ड। तो ये हमारा 68 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा, इसका कलर कोड है येलो, वायलेट, येलो एंड गोल्ड। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये 470 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये हमारा जो हमारे पॉली कैपेसिटर हैं इसको डिस्चार्ज के लिए रेजिस्टेंस यूज करेंगे। इसके बाद ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसका कलर कोड है ब्राउन, रेड, ब्लैक एंड गोल्ड। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो है ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये हमारा एक रेजिस्टेंस और है, इस रेजिस्टेंस का कलर कोड मैं आपको बताता हूं। इसका कलर कोड है ऑरेंज, ब्लैक, ऑरेंज और गोल्ड। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 30 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हम, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए यूज करेंगे कि हमारे एलईडी बल्ब में आफ्टर ग्लो प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं हम कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट। इसका सही तरीका क्या है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो हमने कैपेसिटर लिए हुए हैं, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर,
इसके दोनों लेग्स हम आपस में इस तरीके से दोनों को पैरेलल में जोड़ देंगे। सबसे पहला काम है हमें इसके दोनों लेग्स, दोनों कैपेसिटर के लेग्स जो हैं उनको पैरेलल में हमें इस तरीके से जोड़ देना है। जब ये हम जोड़ देंगे, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, इसमें हम जो हमारी कैपेसिटर, इन दोनों पॉली कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो 470 किलो ओम्स की है। इसको हम दोनों जो इसके पैरेलल में जोड़े हैं दोनों पॉइंट्स को डिस्चार्ज कर देंगे इस रेजिस्टेंस से। तो इसको हम इसके पैरेलल में ही इस तरीके से लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाए और हमको शॉक लगने का डर ना रहे। क्योंकि वैसे अगर हम इसको एलईडी बल्ब को ऑफ करेंगे तब ये हमारे कैपेसिटर चार्ज रहेंगे, जिससे कि हमें करंट लगने का डर रहेगा। तो ये हमारा कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रिज रेक्टिफायर लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के एसी पॉइंट्स जो हैं वो एसी पॉइंट्स में एक एसी पॉइंट हमें इस कैपेसिटर ड्रॉप पर जो सर्किट बना रहे हैं इसके जो कैपेसिटर्स हैं इसके एक पॉइंट्स को हम एक लेग के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। ध्यान देना है कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे। और ये हमने कैपेसिटर ड्रॉपर सर्किट जो बना रहे हैं इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है ब्रिज रेक्टिफायर को। अब ब्रिज रेक्टिफायर के जो डीसी पॉइंट्स हैं दोनों पॉइंट्स, इन डीसी पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जोड़ना है। और ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस बने हुए हैं इसमें, तो पॉजिटिव पे हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कैपेसिटर ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पे जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया है इस तरीके से। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी ये कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए 30 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, इसको अब हम लगाएंगे। तो इसको हम, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसके दोनों जो लेग्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके दोनों पॉइंट्स पे हमें ये रेजिस्टेंस लगानी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे एक एक लेग रेजिस्टेंस की हमारी लग जाएगी इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से कैपेसिटर की दोनों पॉइंट्स पे डिस्चार्ज रेजिस्टेंस की लेग्स लगा दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जो हमारे ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर का एक और एसी पॉइंट जो अभी है उस पे हमें ये फ्यूज रेजिस्टेंस लगानी है। तो इसको भी हम इस तरीके से लगा देते हैं। ये हमने फ्यूज रेजिस्टेंस लगा दी है इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो है हमारी ये 12 ओम की, इसको हमें कैपेसिटर के जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसके पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक पॉइंट पे हमें इसे लगा देना। तो मैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे इसको सोल्ड किए दे रहा हूं। ये हमारे एलईडी की करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। ओवर करंट फ्लो होके हमारी एलईडी, एमपीसीबी की एलईडी खराब ना हो। अब ये हमारी एमपीसीबी है, एमपीसीबी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं हमारे। तो इसको हम जोड़ते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट कैपेसिटर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव पॉइंट है उस पे हम पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला पॉइंट हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो कि हमारी नेगेटिव से जुड़ी हुई है पे जोड़ेंगे। तो पहले हम पॉजिटिव पॉइंट जोड़ लेते हैं। ये हमने पॉजिटिव पॉइंट जोड़ दिया है एमपीसीबी का, और नेगेटिव पॉइंट हमें
करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो हमने लगाई है इसके पॉइंट पे जोड़ना है। ये हमने इस तरीके से जोड़ दिया है और ये हमारा कैपेसिटर ड्रॉपर ड्राइवर सर्किट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे ये हम एमपीसीबी पे अब इसको चेक करेंगे। तो चलिए इसको चेक करते हैं। आप देखेंगे कि जो कैपेसिटर ड्रॉपर ड्राइवर सर्किट बनाया है ये पर्याप्त जो हमारे एलईडी को वोल्टेज और करंट मिलना चाहिए वो देगा, क्योंकि ये सारा कुछ हम कैलकुलेट पहले से ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो हमारा ये नॉन पोलर कैपेसिटर का एक पॉइंट बचा, इस पॉइंट पे और फ्यूज रेजिस्टेंस के पॉइंट पे हमें सप्लाई देनी है। तो हमने ये सीरीज में जोड़ दिया है। इसको चेक करते हैं। आप देखेंगे कि फुल इंटेंसिटी के साथ हमारे एमपीसीबी की सारी एलईडीज ग्लो कर रही हैं। और आपको ध्यान देना है कि इसको चेक करना है आपको थोड़े टाइम के लिए। बाद में इसको हमें जब हम इसको हीट सिंक पे माउंट कर देंगे और फिर हम इसको काफी देर तक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको प्रॉपरली फिट करने के बाद हम इसको लगातार जला सकते हैं। हमारा ड्राइवर सर्किट कंप्लीट हो गया है। और आप इस ड्राइवर सर्किट को अगर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है कैपेसिटर ड्रॉपर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, वो आप वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ही ये ड्राइवर सर्किट बनाइए। और आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।